सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों। हम तीन जो सुभाषितानी हमारा पाठ है सुंदर वचन, इसके 3 श्लोक हम कर चुके हैं। हम आए हैं अपने चौथे श्लोक पे। यहाँ पे ये देखिए, इसमें क्या है, पढ़िए पहले। उद्धृत अर्थ है पशुन अपि गृहाते ही। उद्धृत तो होता है कहा हुआ, पशुन अपि मैंने पशुओं के द्वारा, गृहंत मैंने ग्रहण किया जाता है। पशुओं द्वारा भी कहा हुआ अर्थ ग्रहण किया जाता है, अर्थात हम पशु को भी अगर कुछ कह देते हैं तो वो भी क्या करता है, अर्थ ग्रहण करता। हयाश्च नागाच वहंती बोधिता। हया का मतलब होता है यह हया, ठीक है। यहाँ क्या है, पीछे विसर्ग लगी होती है, हया, ठीक है। इसका मतलब होता है घोड़े, ठीक है। नागाश्च, नागाश्च मीन्स होता है हाथी। हाँ, बोधिता, बोधिता होता है समझाए जाने पर। वहंती ही मैंने ढोते हैं, ठीक है। घोड़े और हाथी भी समझाए जाने पर क्या करते हैं, भार को ढोते हैं। अनुक्त अपि उहंती पंडितो जनः। अनुक्त अपि ही उहंती पंडित, अनुक्त मैंने अनुसरण करना, उहंती मैंने होता है अनुमान लगाना, पंडित जनः होता है बुद्धिमान लोगों का। इसमें बताया गया बुद्धिमान व्यक्ति बिना कहीं भी अनुमान लगा लेता है। अगर पंडित जना, हाँ, पंडित जना का मतलब होता है बुद्धिमान लोग जो होते हैं। उहंती मैंने, उहंती का मतलब होता है यहाँ अनुमान लगाना, ठीक है। अनुक्त अपि ही, अनुक्त अपि होता है भाई बिना कहीं अनुमान लगाना, ठीक है। जो बुद्धिमान लोग होते हैं, जो दूसरों बुद्धियाँ दूसरों के क्या करते हैं, जो बुद्धिमान लोग होते हैं बिना कहीं भी क्या कर लेते हैं, अनुमान लगा लेते हैं, ठीक है। आगे है, पर इंगित ज्ञान फला ही बुद्धि है। इंगित ज्ञान फला होता है संकेत जन्य रूपी फल वाली, अर्थात संकेत करने पर, ही मैंने क्योंकि, बुद्धि है मैंने बुद्धिमान लोग होते हैं जो, क्योंकि बुद्धियाँ जो दूसरों के संकेतों से ही ज्ञान प्राप्त करने वाली होती हैं। जो बुद्धियाँ होती हैं ना, जो बुद्धियाँ, बुद्धिया का मतलब होता है बुद्धियाँ, क्योंकि ही मैंने क्योंकि ही, प्रेय मैंने दूसरों के द्वारा, इंगित ज्ञान फला संकेत से ही क्या कर जाती हैं, समझ जाती हैं, ठीक है। जो समझदार लोग होते हैं, कहते हैं ना समझदार के लिए इशारा ही काफ़ी होता है, अर्थात संकेत ही क्या होता है, काफ़ी होता है। यहाँ देखिए स्टार्टिंग से जो ये लाइन है इसकी, यहाँ जो फर्स्ट लाइन है इसकी, इसमें कहा गया है उद्धृत, अर्थात कहा गया है पशुना अपि। अगर हम इसको अन्वय के माध्यम से समझेंगे तो क्या आएगा, पशुना अपि ही, पशुना पशुओं के द्वारा भी, उद्धृत अर्थ कहा हुआ अर्थ, गृह्णन्ति अर्थात ग्रहण किया जाता है, पशुओं के द्वारा भी कहा गया अर्थ क्या किया जाता है, ग्रहण किया जाता है। हया च नागा च बोधिता वहंती, हया होता है घोड़े और नागा होता है हाथी भी। बोधिता अर्थात समझाए जाने पर, वहंती मैंने भार ढोते हैं। जो घोड़े और हाथी हैं क्या समझाए जाने पर क्या करते हैं, भार ढोते हैं। पंडित जन है अनुक्त अपि उहंती, पंडित अर्थात बुद्धिमान व्यक्ति भी बिना कहीं, अनुक्त अपि होता है बिना कहीं ही, उहंती मैंने अनुमान लगा लेते हैं। ही बुद्धि है, ही बुद्धि है, प्रेह इंगित फलाह भवंती ही, प्रेह होता है क्योंकि, बुद्धियाँ दूसरों के क्या है, संकेतों से ही ज्ञान प्राप्त करने वाली होती हैं, अर्थात जो समझदार लोग होते हैं उनके लिए क्या होता है, इशारा ही काफ़ी होता है। आगे है जो हमारा सेकंड श्लोक है, क्रोधो ही शत्रु प्रथमो नारायण, देहे स्थित है देहे विनाशाय, यथा स्थित है काष्ठगतो ही वहीन, स एवं वहीन रहते शरीरम। क्रोध ही, अब इसमें क्या गया, क्रोध ही शत्रु प्रथमो नारायण, क्रोध ही मनुष्य के शरीर के विनाश के लिए पहला शत्रु क्या है, शरीर में स्थित क्रोध ही है, ठीक है। देह स्थित होता है मनुष्य, जो मनुष्य का शरीर होता है, देह स्थित, देह में स्थित, देह विनाश है, शरीर को विनाश के लिए, क्रोधो ही, क्रोध ही प्रथमो नारायण, प्रथम अर्थात पहला शत्रु है, ठीक है। देह स्थित, देह में जो स्थित है, देह विनाश है और शरीर को विनाश करने के लिए क्रोध ही क्या है, हमारा प्रथम शत्रु है। मनुष्य के शरीर के विनाश के लिए पहला शत्रु जो है शरीर में स्थित क्या है, क्रोध है। यथा स्थित जिस प्रकार,
काष्ठ गतो ही वहिनी, काष्ठ होता है लकड़ी, ठीक है। गतो हो मैंने स्थित, ही वहिनी अर्थात जो अग्नि होती है, स एवं वहीन दहती शरीर है अर्थात क्या कर जाती है, जिस प्रकार लकड़ी में स्थित अग्नि लकड़ी को ही क्या कर जाती है, जला डालती है, ठीक है। ही वहीन, वहीन का मतलब है यहाँ, इसको ऐसे लिखेंगे हम, वहीन, ठीक है। इसका मतलब होता है अग्नि। यथास्थित काष्ठगतो, जिस प्रकार लकड़ी में क्या होता है, लकड़ी में मौजूद क्या अग्नि होती है, अगर लकड़ी को हम आग लगा देते हैं तो क्या कर देती है, जला डालती है। जिस पर लकड़ी में स्थित अग्नि लकड़ी को ही जला डालती है, स एवं वही न दहते शरीर, उसी प्रकार शरीर में स्थित क्रोध शरीर को क्या कर जाता है, जला डालता है, ठीक है। स एवं उसी प्रकार वही न दहते शरीर में जो स्थित है क्रोध है, वह शरीर मैंने अर्थात शरीर को ही जला डालता है। जो क्रोध होता है ना, मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन होता है, ये हम सबको पता है। एक पल का जो एक पल का गुस्सा, कहते हैं कि एक पल का जो गुस्सा होता है पूरे भविष्य को खराब कर देता है, क्योंकि यह उसी प्रकार शरीर को डालता है, जला डालता है, जिस प्रकार लकड़ी है ना, लकड़ी, लकड़ी के अंदर की आग लकड़ी को ही क्या कर जाती है, जला डालती है। अगर लकड़ी है ना गीली होगी तो वो जलेगी नहीं, अगर लकड़ी सूखी होगी तो क्या होगा, आग उसके मौजूद अंदर ही होती है, अगर थोड़ी सी उसको क्या देने की, हवा जरूर देने की ज़रूरत होती है। अगर कोई क्रोधित व्यक्ति होता है ना, क्रोधित व्यक्ति होता है तो उसे क्या है, थोड़ा सा भड़काने की ज़रूरत होती है, वो अपने आप क्या हो जाता है, भड़क जाता है। इसलिए क्या है, हमें क्रोध के ऊपर क्या करना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए। मृगहा मृगे, आगे ये वाला, मृगहा मृगही, ठीक है। मृगहा मृगी अर्थात यहाँ से हम लेंगे इसका, इसका अर्थ है संग मनोवरजंती का मतलब होता है संग मनोवरजंती का अनुसरण करना, ठीक है, अनुसरण करना। मृगहा मृगे, मृगहा मृगे का मतलब है यहाँ हिरण हिरणों के साथ, गावश्च है गौबही अर्थात गाय गायों के साथ, तुरंग तुरंग रगे घोड़े घोड़ों के साथ, मूर्खाश्च मूर्खई मूर्ख मूर्खों के साथ, सुधई है यहाँ पंडित, सुधई भी पंडित पंडितों के साथ, समानशील वैसे संख्य, समानशील होता है समान आचरण, ठीक है। और वैसे का मतलब होता है स्वभाव या आदत, ठीक है। संख्या होती है मित्रता। हिरण हिरणों के साथ, गाय गायों के साथ, घोड़े घोड़ों के साथ, मूर्ख मूर्खों के साथ और विद्वान विद्वानों के साथ रहकर उनके संग का क्या करते हैं, अनुसरण करते हैं, ठीक है। क्योंकि मित्रता एक समान आचरण व आदत वालों में ही संभव होती है। अब ये क्या है, जो मृग होती है ना, अगर उसे कहा जाए कि तुम शेर के साथ रहो, हाथी के साथ रहो, नहीं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये मानो कि एक बच्चा है, अगर उसे कहे कि आप बुजुर्ग जो लोग बैठे हैं उनके बीच में खेलो जाके, तो वो ये बताओ, वो आपस में समझदारी की बातें करे, एक बच्चा उनके साथ कैसे खेल सकता है, ठीक है। बच्चा क्या है, बच्चों के साथ ही खेलेगा। कहता है कि मृग मृगों के साथ, गाय गायों के साथ, घोड़े घोड़ों के साथ, मूर्ख मूर्ख के साथ, और जो क्या है, यहाँ होता है कि जो समझदार लोग होते हैं, पंडित लोग होते हैं, ठीक है, विद्वान लोग होते हैं, वो क्या है, विद्वानों के साथ। समानशील वैस निशु संख्य है, तो यहाँ क्या है, उनके संग का अनुसरण करते हैं, विद्वान विद्वानों के साथ रहकर उनके संग का क्या क्या करते हैं, अनुसरण करते हैं। क्योंकि मित्रता, संख्या का मतलब होता है मित्रता, ठीक है। समानशील अर्थात एक समान आचरण या आदत वालों में ही क्या हो जाती है, यह संभव होती है, ठीक है। एक समान या एक उसमें ही क्या हो जाती है, संभव होती है, ठीक है। भाई हिरण हिरणों के साथ खुश रहेंगी, गाय गायों के साथ खुश रहेंगी, घोड़े घोड़ों के साथ, मूर्ख मूर्ख के साथ खुश रहेगा, विद्वान विद्वान के साथ खुश रहेगा। तो ये क्या है, एक साथ रहकर उनके संग का क्या करते हैं, अनुसरण करते हैं। अगर मूर्ख को मूर्ख के साथ ही, तो अब ये बताओ, मूर्ख मूर्ख के साथ रहेगा तो उनमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं होगा, अगर मूर्ख विद्वान के साथ रहेगा तो उसे थोड़ी बहुत नॉलेज तो हो पाएगी। कहते हैं ना संगत का असर होता है, तो कहता है कि उनके संग का अनुसरण करते हैं, क्योंकि मित्रता एक समान आचरण व आदत वालों में ही संभव हो सकती है, ठीक है। अब इसके साथ ही मैं आज आपको आपके जो है 3 श्लोक ही करवाऊंगी, ठीक है। यहाँ हमारे जो 3 श्लोक हैं, 6 श्लोक ये हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, जो 3-4 बचे हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इसके साथ आपका हर दिन हर पल